चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, वह खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार मित्रों, मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के झांसी के किले पर। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीरें यहाँ पर है और यहाँ पर लिखा गया है कि बुंदेले हर बोले के मुख हमने सुनी कहानी थी, वह खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी वाली रानी का जब नाम कोई लेता है तो उनके मन में एक जुनून और एक उत्साह और एक जज्बा कायम हो जाता है। अभी आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां से रानी लक्ष्मीबाई जी ने छलांग लगाया था। अब कहा जाए ये इनकी प्रतिमा है और 1857 की क्रांति आप सब शायद बखूबी से जानते हैं। जिस तरीके से जब अंग्रेज उनको यहाँ चारों तरफ से घेर लेते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, अंततः वह अपने बादल के घोड़े से रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ से छलांग लगाती हैं। और अभी वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस समय हम बात करें किले के सबसे ऊपरी पावदान पर हैं और यहीं से रानी लक्ष्मीबाई जी ने छलांग लगाया था। और आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें। अगर बात किया यहाँ से पता नहीं कितना फीट नीचे ये गहराई है और छलांग लगाने के बाद रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से चली गई थी। और बात करेंगे, ये इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। और यहाँ से आपको बता दूं, जो झांसी है, झांसी का हर एक स्थान आपको दिखाई देगा इस किले के ऊपर से। अभी बहुत सारे ऐसे इनके ऐतिहासिक चीज़ हैं, अभी वो भी आपको रूबरू कराएंगे। वो चीज़ आपको दिखाएंगे जो वाकई में आपको लगेगा कि नहीं, वाकई में रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ करके दिखाया है। तो बात करें, यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, उन लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर भैया है, भैया से बात करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सौरभ पांडे और मैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से हूँ। मिर्ज़ापुर से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? कैसा मन में एक जो भावना होती है, कैसा लगता है? जब कभी भी झांसी का नाम आता है तो मन बरबस इस बातों पे जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की कुर्बानी को ये देश कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने जितनी बहादुरी और संघर्ष के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया, ये अपने आप में आने वाली पीढ़ियों के लिए और हर उस भारतीय के लिए जिनमें राष्ट्रवाद है, उसको हमेशा से प्रेरित करता रहेगा। मुझे अपने जीवन की गाथा याद है कि जब हम 6वीं 7वीं में पढ़ते थे, तो ये कविता जो आज यहाँ पे लिखी है स्टैचू के सामने, इसको हम लोग बड़े उत्साह से गाया करते थे। और मन बताते हुए बड़ा प्रसन्न होता है कि राष्ट्रवाद की मन में जो पहली नींव रखी गई थी मेरे व्यक्तिगत जीवन में, तो ये इसी कविता के माध्यम से रखी गई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई का स्मरण करते हुए बड़ा मन प्रसन्न होता है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक इंसान नहीं थी, मेरे लिए तो आज़ादी की लड़ाई के सबसे बड़ी नायक थी। रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में जब मन सोचता है तो ये लगता है कि आज के देश परिवेश में रानी लक्ष्मीबाई का अगर दशांश भी हम लोग ग्रहण करें तो अपना देश विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। देश में काफ़ी सामर्थ्य है और रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र को समझते हुए जो वीरता का अनुभव होता है, वो त्याग का अनुभव होता है, वो अपने आप में अनुकरणीय है। और रानी लक्ष्मीबाई को हमेशा ये देश याद करता रहेगा, उनकी बलिदान को हमेशा समझता रहेगा। धन्यवाद जी। और आपको बता दूं, अगर आपको अलंकार में अगर आपको रस पढ़ना है तो कहीं ना कहीं झांसी रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते ही तो वीर रस का नाम आ जाता है। तो वाकई में बता दें, बहुत सारे भी ऐसे यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल हैं, ऐतिहासिक चीज़ है, वो आपको दिखाएंगे। जहाँ पर वीरांगना लक्ष्मीबाई जी सुबह सुबह पूजा करती थी। पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये वही शिव मंदिर है जो रानी लक्ष्मीबाई जी सुबह आकर इसी मंदिर में पूजा करती थी। और ये सबसे निचला स्तर है, कहेंगे तो आप निचला स्तर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन और कैमरामैन कहीं ज़रा ऊपर दिखाया जाए, वो ऊपरी हिस्सा है। और ऊपरी हिस्से से काफ़ी हम नीचे पर खड़े हुए हैं और काफ़ी नीचे खड़े होने के बाद ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसी मंदिर में लक्ष्मीबाई जी पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर एक तस्वीर है, वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे, जो लिखा है शिव टेम्पल। यही है शिव टेम्पल, जो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है। पत्थर के रूप में ये बनाया गया है, लेकिन बगल में वो मंदिर है जहाँ पर यहाँ पर पूजा किया जाता था। और यहाँ पर लिखा भी है कि जूता चप्पल कृपया बाहर निकाल कर आएँ। तो चलिए अभी हम ऊपर की चीज़ें आपको दिखाएंगे, जहाँ पर फांसी दिया जाता था, यानी जो अंग्रेज़ गद्दारी करते थे, उन गद्दारों को वहाँ पर फांसी दिया जाता था। वो तस्वीरें आपको भी दिखाएंगे। मित्रों, अभी हम उस स्थान पर आ चुके हैं जहाँ पर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों को फांसी दिया करती थी। आप साफ तौर पर देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ इंगित कर रहा है हैंगिंग टावर, यानी फांसी घर। और ये शंकरगढ़, मतलब आप आगे जाएंगे तो शंकर भगवान का मंदिर है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जी पूजा अर्चना यानी पूजा किया करती थी सुबह सुबह। और अभी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जहाँ पर लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों को फांसी दिया करती थी, वो स्थान भी आपको दिखाएंगे। सामने आप देख पा रहे होंगे, कैमरामैन कहेंगे ज़रा ऊपर की तरफ दिखा दिया जाए,
यह वही स्थान है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों को फांसी दिया करती थी जो उनके साथ गद्दारी करते थे। और साफ तौर पर आपको ये सारी चीज़ें दिख रहा होगा कि जी किस तरीके से पहले के समय में ये चीज़ें बनाई गई थी, लेकिन आज के समय में इतने अत्यंत आधुनिक टेक्नोलॉजी में ये सिस्टमैटिक ढंग से नहीं लोग बना पा रहे हैं कि जो पहले के ज़माने में बनाया गया था। और ये सारी चीज़ें जो इसका कटिंग किया गया है सब पत्थर से ही बनाया गया है। तो अभी चलिए कुछ और चीज़ें आपको दिखाएंगे आगे, जो है जो तोप वगैरह है वो भी चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। अभी हम पहुंच चुके हैं कड़क बिजली तोप के पास, और ये आपको दिखाई दे रहा है कड़क बिजली तोप है। और आज भी अगर कड़क तो बिजली की बात किया जाए तो इसके अंदर एक गोला सा आज भी फंसा हुआ है, ये आज भी निकला नहीं है। और इसके आकार की बात किया जाए, आप देखेंगे तो इसके ऊपर एक आईब्रो की तरह बनाया गया है, ये दोनों तरफ बना है। और बीच में देखिए यहाँ पर दो आपको आंखें दिख रहा होगा। और इसकी पूरी अगर लंबाई की बात करें, लंबाई की पूरी अगर बात करें तो इसके बीच में आपको 3 प्रकार की चीज़ें दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये रस्सी के नुमा है, लेकिन इस समय इसको जिस तरीके से इसका आकार दिया गया है आप देख पा रहे होंगे। और एक तो यहाँ पर ये है पत्ती जैसा आकार दिया गया है, और यहाँ पर ये फूल जैसा आकार दिया गया है। लेकिन अगर पीछे की बात किया जाए तो अभी पीछे भी यहाँ से अगर बात किया जाए तो पुश किया जाता था, लेकिन यहाँ पर अभी टूट गया है कुछ। और चलिए अभी हम अंदर की चीज़ें कुछ आपको दिखाते हैं। मित्रों, अभी हम दूसरे तोप के पास पहुंच चुका हूं जिसका नाम है भवानी कड़क तोप। आपको दिखाई दे रहा होगा, और ज़रा कैमरामैन से कहेंगे ज़रा इसको नज़दीक से दिखाया जाए। जो इसका आकार है, जैसा इनका नाम भवानी है उसी तरीके से इस पर इनका डायग्राम और चित्र भी उसी तरीके से बनाया गया है। और बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपको दिखाई देगा जैसे फूल जैसे आकार है। और यहाँ पर ज़रा दिखाया जाए जिस तरीके से मतलब इस पे कटिंग किया गया है, उस समय अगर सोचिए ये कटिंग करना कितना कठिन काम रहा होगा, क्योंकि उस समय कोई ऐसे आधुनिक टेक्नोलॉजी सिस्टम नहीं रहा होगा, लेकिन उस समय ये चीज़ें किया गया था। और बीच में ज़रा कैमरामैन दिखा दे इस तरीके से, यहाँ पर देखिए फूल यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर इनका देखिए 2 आँखें भी यहाँ पर हैं, और यहाँ पर कान भी है। कहा जाए उस समय बनाना यह बहुत कठिन रहा होगा। और तो आपको मैंने थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करके दिखा दिया, बहुत सारी चीज़ें दिखाया। और मित्रों, आपकी क्या राय है और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ का दृश्य कैसा लगा। तो दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद।